हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। ये वीडियो इस चैनल की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड दैट इज़ एसएससी सीजीएल टियर 1 की स्ट्रैटेजी। और ये वीडियो सिर्फ सीजीएल के लिए ही नहीं, एसएससी के सभी एग्जाम्स, एमटीएस, सीएचएसएल सभी के टियर 1 के लिए इक्वली रेलेवेंट है एंड आई होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपके कोई भी और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न की, रिसोर्सेज की, आपको चारों सब्जेक्ट्स के लिए कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे आप खुद अपना एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं, और मॉक्स कैसे आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, उनका एनालिसिस कैसे करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। इस पूरी प्रिपरेशन फेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा माइंडसेट। अगर माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो हमारा रिजल्ट भी ज़रूर पॉजिटिव होगा। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट अस बिगिन द वीडियो। एग्जाम पैटर्न, तो इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ये चारों ही 25 क्वेश्चंस होते हैं चारों में, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि आपके मैक्सिमम मार्क्स चारों के ही 50 हो गए एंड टोटल इज 200। तो आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको +2 मिलता है, हर रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका -0.5 होता है, और अगर आप अनअटेम्प्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपके कोई सेरिब्रल पॉल्सी का या कोई डिफॉर्मिटी है तो आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिसोर्सेज। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती एसएससी में, तो आप अगर इसमें सिर्फ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लें किसी अच्छे एजुकेटर से या किसी अच्छी बुक से, तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बस आपको जो चीज़ करनी है वो है रेगुलर प्रैक्टिस। ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर अगेन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि किरण की बुक में आपको मिल जाएंगे या और किसी भी रिसोर्स से, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर द रिसेंट वंस जो 2018 2019 में आए हैं, क्योंकि रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है पिछले 1-2 सालों में। तो 1-2 सालों के क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, स्पेशली जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती हैं या जो नंबर सीरीज होती हैं, उस टाइम लग जाता है डिकोड करने में कि कौन सा इसमें जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। तो कुछ पैटर्न्स आप याद कर लीजिए, और अगर वो पैटर्न फिट नहीं हो रहा तो आपको वहाँ पे खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। सो ऑल दीज बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें आप आराम से 50 स्कोर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच डूएबल, और 50 नहीं भी तो 45 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हैं इन रीजनिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस। इसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं, जीएस and static GK and then current affairs. So GS is all about history, geography, polity, economy, then physics, chemistry, bio. ये 7 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ये सब आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस से। आपको सब मिल जाएगा, सारा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा, अनअकैडमी पर मिल जाएगा। आप किसी भी रिलायबल एजुकेटर को फॉलो करके उनकी वीडियोस आप 2x स्पीड पर देख लीजिए, जिससे कि आप जल्दी से इसका सारा मटेरियल कवर कर सकें। एंड नोट्स बनाना इज़ ऑप्शनल, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप बना सकते हैं नोट्स, अदरवाइज आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ज़्यादातर टीचर्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। स्टैटिक जीके में भी यही है, आपको सब कुछ नोट्स और पीडीएफ में मिल जाएगा, और इसमें सिंपली आपको मेमोराइजेशन करना है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, प्राइम मिनिस्टर कौन थी, या लार्जेस्ट वाटरफॉल, तो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारी चीज़ें। एंड देन नेशनल पार्क्स इन इंडिया, वाटरफॉल्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया और ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी ही चीज़ें स्टैटिक जीके में आती हैं। इसमें कुछ 20 टॉपिक्स होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डांसेस वगैरह, उनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक के। फिर करंट अफेयर्स डेली करना थोड़ा टाइम वेस्टेज हो जाता है। आप इसको वीकली या मंथली कैप्सूल्स में कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स पर, टेक्स्ट बुक, अड्डा 247, इन सभी ऐप्स पर, या कुछ टीचर्स भी आपको या यूट्यूब चैनल्स पर आपको मंथली कैप्सूल्स मिल सकते हैं करंट अफेयर्स के, तो वहाँ से आप इनको कवर कर सकते हैं। एंड आई वुड प्रेफर कि आप मंथली करें और उनको रिवाइज करते रहें, हर वीकेंड पर आप उनको रिवाइज कर लें। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत सारे एजुकेटर्स को फॉलो करते हैं और सबके अप्रोचेस में मिक्स हो जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक या फिर मैक्सिमम 2 एजुकेटर्स पर फॉलो करिए, उन्हीं पर रिलाय करिए,
और नोट्स बनाइए। इसमें नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नोट्स ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर या बहुत अच्छे होने चाहिए, वो नोट्स आपके लिए होने चाहिए कि एग्जाम से पहले जब आप रिवाइज करो आपको सब अच्छे से समझ आए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में या बहुत सुंदर नोट्स हो, बट हाँ वो कंप्लीट नोट्स हो और एग्जाम के पहले आपको उसमें से सब समझ आ जाए, आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। देन फास्ट कैलकुलेशन इज एसेंशियल। तो आपको भले ही सब कुछ आता हो, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, आपकी स्पीड फास्ट नहीं है, तो आप वहाँ पर गेम से आउट हो सकते हैं। सो कैलकुलेशन गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा एज। जिनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है उनके बेटर परफॉर्मेंस गारंटीड है, अगर उनके अप्रोचेज और बेसिक्स क्लियर हों तो ये वो एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा आपको, ये आपको भीड़ से आगे करेगा। जो ज़्यादातर भीड़ है वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करती है, अप्रोचेस सीखती है, लेकिन कैलकुलेशन पर कम ही लोग फोकस करते हैं। तो अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप उस भीड़ से एक स्टेप आगे ऑलरेडी हो जाओगे। स्टिक टू स्पेसिफिक अप्रोचेस एंड प्रैक्टिस दोज ओवर एंड ओवर अगेन। अब किसी भी एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो ऐसा मत करिए कि आप कभी किसी तरीके से कर रहे हो और कभी किसी तरीके से। आप कुछ एक या दो अप्रोचेस सीख लीजिए और उन्हीं को ही इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो नेचुरली आपको याद हो जाए। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोचेस हैं और आपने एक सीख लिया है अच्छे से, तो आप उसको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या अप्रोच लगानी है आपको। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सोच रहे हो कि कौन सी अप्रोच से करूं। सो जस्ट लर्न अ फ्यू अप्रोचेस, एक या दो अप्रोचेस पर काम करिए और उन्हीं को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि वो आपके टिप्स पर हो जाएं। देन PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करिए। जो कुछ शीट्स होती हैं जो ज़्यादा सर्कुलेट करती हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट होते हैं। उन क्वेश्चंस पर मत जाइए, उन पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। SSC का एक सेट पैटर्न है, SSC उसी को ही फॉलो करता है और वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। 2015 के बाद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन आप अपने टिप्स पर कर लीजिए, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इतने अच्छे से कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सोचना ना पड़े कि इसको कैसे अप्रोच करना है, आपको ऑलरेडी आता हो। देन सेट डेली टारगेट्स। आप अपना टारगेट डुएबल रखिए, जो आप अचीव कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आपने टारगेट रख लिया 250 क्वेश्चंस का और आप एक दो दिन किया फिर नहीं कर पाए। तो ऐसा टारगेट लीजिए जो आप डेली कर सकते हो। अगर आप 100 कर रहे हो तो 6 डेज अ वीक अगर आप कर रहे हो तो उतना आप डेली करिए और कुछ कुछ दिन आप उससे ज़्यादा ही कर लोगे। सो टारगेट शुड बी डुएबल एंड विद इन योर रीच विच यू कैन अचीव डेली। देन कम्स इंग्लिश। तो इंग्लिश में फॉलो अ रिलायबल एजुकेटर और बुक, किसी भी एक एजुकेटर या अच्छी बुक, जैसे कि नीतू सिंह मैम की बहुत अच्छी बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। देन मेक नोट्स, इसमें आप अपने ग्रामर के नोट्स बना सकते हैं या फिर उस बुक में भी अच्छे से आपके नोट्स के फॉर्म में ही सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। और PYQs, इसमें भी आपके लिए SSC में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो। देन कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। सो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप रीडिंग करके ही टैकल कर सकते हो। कोई भी आपको PQRS या क्लोज टेस्ट या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस होते हैं उनको करना नहीं सिखा सकता अनटिल एंड अनलेस आपकी रीडिंग की अच्छी हैबिट नहीं है। जब तक आप रीडिंग की हैबिट कल्टिवेट नहीं करोगे उनमें गलतियां होती रहेंगी। सो ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट दिन में 20 पेज ही रीडिंग किया करिए। बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन रीड फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स ज़्यादा नहीं होते। अगर आप डेली रात को 20 मिनट्स भी रीडिंग करते हो तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्री में तो नहीं पर मेंस में उसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है, 50% से भी ज़्यादा वेटेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है। तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। देन सेट डेली टारगेट्स फॉर वोकैब। वोकैब के लिए मैथ्स की तरह डेली टारगेट सेट करिए कि आपको डेली कितने नए सिनोनिम्स, कितने नए एंटोनिम्स या कितने इडियम्स पढ़ने हैं और इसको आप रोटेशन में करते रहिए। जैसे कि एक वीक आप अगर इडियम्स कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर लीजिए, फिर आप सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स। इस तरह आप अपना वीकली रोटेशन कर लीजिए जिससे कि आप बोर भी नहीं होंगे। सो यू कैन सेट डेली एंड वीकली टारगेट्स फॉर वोकैब और इसको अपना परफॉर्मेंस को कहीं ट्रैक करते रहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं करते हो आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना अचीव किया है। तो जो जो वर्ड्स या इडियम्स आप याद करते जा रहे हो, मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर वोकैब। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड
कि आप वोकैब के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए और उसमें डेली अपना जो भी आप लर्न कर रहे हो वो लिखते जाइए, तो एंड में आप उसी से रिवीजन भी कर सकते हैं। या अगर आप एसपी बख्शी या और किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी आप मार्क कर लीजिए कि आपको डेली या वीकली कितना कवर करना है। नाउ इफ यू वांट अ प्रॉपर बैच, तो अनअकैडमी पर टॉप बैचेस आ रहे हैं बाय टॉप एजुकेटर्स जो कि एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए हैं जो भी 2021 में होने जा रहे हैं। सो देयर आर 3 बैचेस। वन इज द कंप्लीट बैच फॉर 2020, ये 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये 6 मंथ्स का बैच है और इसमें आपका CGL 2020 या CHSL 2020 के लिए सारे ही सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे और इसमें क्विजेस और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी इंक्लूडेड होंगे। दूसरा बैच है फाउंडेशन बैच, ये भी 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसमें आपका 9 मंथ्स का प्लस प्रोग्राम होगा। टॉप एजुकेटर्स हैं आप, जैसे कि इसमें थंबनेल में देख सकते हैं, और ये SSC CGL 2020 के लिए ही है टारगेटेड। देन देयर इज अ हिंदी मीडियम बैच, ये भी कंप्लीट बैच है और ये हिंदी मीडियम में है। ये तीनों ही बैचेस 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 6 मंथ्स का है ये बैच। जो मई में आप एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए है ये। ऑल्सो 31 दिसंबर दैट इज कल से अनअकैडमी पर प्राइस हाइक होने वाला है, तो जो न्यू प्राइसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे। अभी आपको जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसी पर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और अगर आप मेरा कोड तोशांगी 10 TUSHANGI 10 तोशांगी 10 अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा। सो टुडे इज द बेस्ट डे टू गेट द सब्सक्रिप्शन। अब आपका नोटिफिकेशन भी आ गया है तो अब किसी भी चीज़ के लिए वेट करना सही नहीं रहेगा। यू शुड स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम टेबल कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पर। सो ये 2 तरीके होते हैं, एक होता है टाइम ब्लॉकिंग और एक होता है डे ब्लॉकिंग। ये जो टाइम ब्लॉकिंग मेथड है इलॉन मस्क भी इसी को ही यूज करते हैं, टाइम बॉक्सिंग कहते हैं वो इसको। इसमें आप अपने दिन के आवर्स ब्लॉक कर देते हो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 + 2 + 2 + 1, ये हो गए आपके 8 आवर्स। तो अगर आप डेली 8 आवर्स दे सकते हो तो उसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 3 आवर्स फॉर मैथ्स, 2 फॉर इंग्लिश, 2 फॉर GS एंड 1 फॉर रीजनिंग। या फिर अगर आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना चाहते हो तो 4 3 2 1 भी कर सकते हो, 4 आवर्स फॉर मैथ्स, 3 फॉर इंग्लिश, 2 फॉर GS एंड 1 फॉर रीजनिंग। या अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग आप अपना खुद का टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हो कि अगर आपको डेली मैथ्स में 3 आवर्स देने हैं, इंग्लिश में 1 2 3 कितने देने हैं, और रीजनिंग को डेली टाइम देना भी है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की रीजनिंग ऑलरेडी स्ट्रांग होती है। वो अगर वीक में 3-4 दिन भी रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करें, दे कैन गेट थ्रू इट। और GS पे आपको कितना टाइम देना है, करंट अफेयर्स को आपको कितना टाइम देना है, ये सब आप टाइम ब्लॉकिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। पहले आप ये देखो कि आप टोटल कितना टाइम दे सकते हो, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 5 आवर्स, 7, जितने भी आप दे सकते हो। अब उनको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए चारों सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। या अगर आप रोटेशन करना चाहते हैं, जैसे मंडे को आपने मैथ्स और GS कर लिया, फिर ट्यूसडे को आपने इंग्लिश और रीजनिंग कर लिया, इस तरह भी आप कर सकते हो। इसको हम कहते हैं डे ब्लॉकिंग। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, मंडे टू फ्राइडे आपने लर्न और प्रैक्टिस किया, मंडे टू फ्राइडे आपने नए कॉन्सेप्ट सीखे और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। फिर सैटरडे संडे आपने ब्लॉक कर दिए रिवीजन और मॉक के लिए, कि सैटरडे संडे दोनों दिन आप एक मॉक लगाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, 2 आवर्स उसमें देंगे और बाकी टाइम आप जो आपने बाकी 5 डेज पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। तो इस तरह आप अपना डेली का टाइम और वीकली डेज को ब्लॉक कर दीजिए पर्टिकुलर टास्क के लिए। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल। नाउ लेट्स कम टू मॉक्स एंड एनालिसिस। तो मॉक की स्ट्रैटेजी के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हो। सो आपका एक फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन मैथ्स है और आप मैथ्स से स्टार्ट करना चाहते हो पेपर में, तो आप मैथ्स से स्टार्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि जो सब फॉलो कर रहे हैं वही आपको फॉलो करना है। आई वुड प्रेफर कि आप अपना सबसे जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उससे स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप अपने स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं तो आपको पेपर के स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलता है कि आपके इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं GS को हमेशा लास्ट में करती हूँ और उसको लास्ट में करने का ये फायदा होता है कि उसके क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं, तो अगर टाइम कम भी बचा होता है तो भी हम जल्दी से उसको मार्क कर सकते हैं। सो ऑलवेज अटेम्प्ट योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन फर्स्ट एंड द वीकेस्ट एट द लास्ट। और आपको टाइम डिवीजन बहुत अच्छे से करना है।
अगर 60 मिनट्स का पेपर है तो कोशिश करिए कि 50 मिनट्स में आप कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको शायद कोई साइन करना पड़ जाए या आपका माउस वर्क ना करे या कुछ भी होता है, तो आपको बफर टाइम ज़रूर रखना चाहिए। और उन 50 मिनट्स को आपको कैसे डिवाइड करना है, जैसे रीजनिंग के लिए आपने 12 to 13 मिनट्स रख दिए, देन जीएस के लिए आपने 3 to 4 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 10 मिनट्स, मैथ्स के लिए 20-25 मिनट्स, इस तरह से आपको टाइम प्रॉपर रखना है। देन आर्ट ऑफ स्किपिंग, ये मैंने बहुत बार पहले भी कहा है एंड देन अगेन आई एम सेइंग कि कोई भी क्वेश्चन पर आपको अटकना नहीं है। एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो अगले क्वेश्चन पे आप बढ़ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किया है तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले आप सभी इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि इजी डिफ़िकल्ट हर क्वेश्चन के 2 ही मार्क्स हैं, तो यू हैव टू ग्रैब द मैक्सिमम मार्क्स यू कैन। देन मेंटेन अ रिकॉर्ड, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है इस तरह से कि आप जब भी मॉक दें तो डेट, वो मॉक कौन सा है, जैसे टेक्स्ट बुक मॉक 1 या ग्रेड अप मॉक 1, इस तरह से आप लिख दो उस पर। देन आपके चारों सेक्शन के मार्क्स जैसे भी आए हैं, फिर आपका टोटल स्कोर और आपकी परसेंटाइल। रिमार्क्स सेक्शन में आप अपने रिमार्क्स इस तरह से लिख सकते हो कि आई हैव टू वर्क मोर ऑन जीएस, आई हैव टू वर्क मोर ऑन वोकैब, या फिर मैथ्स में स्पीड बढ़ानी है, इस तरह से रिमार्क्स आप लिख सकते हो। और ये आप शुरू से करिए, मॉक्स के स्टार्टिंग से ही करिए। जब भी कोई एथलीट रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने टूर्नामेंट से 1-2 महीने पहले ही अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। वो अपने डे 1 से टाइमर लगा के रनिंग करते हैं और टाइम नोट करते हैं, और डे 1 से लास्ट डे तक वो अपना टाइम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी तरह आप भी इसी तरह से सोचिए कि आप एक टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, और स्टार्टिंग से अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए चलिए। देन द माइंडसेट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहली चीज जो आपको माइंड में रखनी है कि कंसिडर इट योर लास्ट अटेम्प्ट। आपका ये भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड, थर्ड, जो भी अटेम्प्ट हो, आप वो भूल जाइए और इसको अपने लास्ट अटेम्प्ट की तरह देखिए। ये इसके बाद आपका सीईटी होगा, तो डोंट गो फॉर दैट, जस्ट वर्क हार्ड एंड कंसिडर इट योर लास्ट अटेम्प्ट। हाँ, इस बार वैकेंसीज कम है, लेकिन आप अपना वर्क करते रहिए और इसको लास्ट अटेम्प्ट समझ के इसी बार में सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि अगली बार तो शायद और कम वैकेंसीज हो सकती है। देन हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट फेल्स टू वर्क हार्ड। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम स्कूल से हो या आपको इंग्लिश नहीं आती या आपकी मैथ्स वीक है, देन डू नॉट थिंक अबाउट दैट, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि और बच्चे हैं जो कि मे बी बीटेक करे हुए हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, ये मत सोचिए। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे देन यू कैन इजीली बीट दोज पीपल। और इतने सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज में आपने देखा होगा कि वो सब बताते हैं कि हार्ड वर्क इज द की। देन कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी इज द की। यस, आप एक दिन में नहीं क्लियर कर सकते पेपर, जितना भी टाइम बचा है यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जिस दिन भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन से लास्ट डे तक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जो भी आप वर्क कर रहे हैं आपको डेली करना है, और 1-2 दिन में अचानक से बहुत सारा पढ़ के आप उसको रिटेन नहीं कर सकते। आप एक बुक 3-4 दिन में खत्म कर भी दें तो वो रिटेन नहीं हो पाएगी। अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो ही वो माइंड में रिटेन हो पाएगी। देन द पावर ऑफ बिलीफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि दैट यू कैन डू इट। जो लोग क्लियर करते हैं वो किसी और प्लैनेट से नहीं आते, जो टॉप करते हैं वो किसी और प्लैनेट से नहीं आते। दे आर ऑल पीपल लाइक अस। द डिफरेंस इज दैट दे हैड द बिलीफ दैट दे कैन अचीव इट, और उसी बिलीफ के साथ आपको स्टार्ट करना है। द पावर ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा इस बारे में, तो वो दैट इज रियली ट्रू। आप अपने सामने जो स्कोर आप चाहते हैं अचीव करना, जो पोस्ट आप चाहते हैं वो लिखिए और उसको देखिए, और उससे मोटिवेशन मिलता है। और सिर्फ लिखने के लिए या कहने के लिए ही नहीं, आप पूरे मन से उसको बिलीव करिए दैट यू कैन अचीव इट। देन ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। यस, एसएससी में बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा चाहिए पेशेंस। तो अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। बी वेरी वेरी पेशेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आपके कुछ भी और क्वेरीज हैं आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Do like it, share it and subscribe to my channel. This is Tushangi signing off. Bye.